everyone. Welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your faculty for UGC NET examination. Today in this particular section we will see कि UPSC का जो students हमारे examination देते हैं almost हर साल 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और उनमें से जो हमारा सिलेक्शन रेट है at the end we see only 700 to 1000 seats. हमारे 1000 सिलेक्शंस यहाँ से होते हैं, तो हम देखेंगे कि जो सक्सेस रेट है यूपीएससी का वो 0.1 to 0.2% का हमारा है। तो यहाँ पर जो मेन हमारी बात आती है वो आती है बैकअप प्लान की। ओके, अब बैकअप प्लान जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में, बिकॉज इतना कम हमारा सिलेक्शन रेट है, so backup plan is not a sign of weakness, it is a sign of strength, it is a sign of smart strategy कि किस तरीके से आप एक अपना ड्रीम लेके चल रहे हैं, एक आपका बड़ा टारगेट है, बट उसके साथ यू आर ऑल्सो रियलिस्टिक। ओके, साइमल्टेनियसली यू ऑल्सो वांट अ पैरेलल डायरेक्शन फॉर योर करियर, और जिससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी यहाँ पर मिले। तो इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, दैट हाउ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कैन बी योर बैकअप प्लान एंड हाउ दिस इज द बेस्ट बैकअप प्लान इफ यू आर एमिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड इफ दिस इज योर ड्रीम। तो एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, एक स्टेबल फ्यूचर के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जब भी स्टूडेंट्स हम सक्सेस रेट का कंपैरिजन करेंगे ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ओके, हालांकि काफी सारे हमारे बैकअप प्लान्स होते हैं जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बट यूजीसी नेट के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगी कि किस तरीके से, कैसे हमारा सिलेबस का ओवरलैप हम देखेंगे। यस, हाउ दिस कैन बी अ प्रूडेंट स्टेप, एक समझदारी का हमारा स्टेप होगा, क्योंकि यूपीएससी भी हमारा एकेडमिक रिलेटेड जो है एग्जामिनेशन है और यूजीसी नेट इज ऑल्सो एकेडमिक ड्रिवन एग्जामिनेशन। सो जो फील्ड्स है हमारी काफी ज्यादा ओवरलैप करती हैं एक दूसरे से। यस, सिलेक्शन की बात अगर हम करें, टोटल 10 लाख ओके स्टूडेंट्स फिल द फॉर्म, एंड देन वी सी जो मेंस की बात है, ओके, ओनली 10 to 12,000 पीपल आर राइटिंग द मेंस। ओके, उसके बाद जो इंटरव्यू के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है स्टूडेंट, सो इट इज ओनली फॉर 700 to 1000 ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सीट्स हमारी इतनी ही होती हैं फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। यस, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हमारा 0.1 ओके और मैक्सिमम 0.2 हमारा जो है सिलेक्शन का परसेंटेज यहाँ पे बनता है। यस, तो यहाँ पर हमें ड्रीम के साथ साथ ओके हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अगर हम ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। यस, और मुझे लगता है कि जो टॉप 1 जैसे कि AIR 1 ओके जो टॉप रैंकर्स होते हैं, आई डोंट थिंक इट इज anything less than winning an Olympic medal, okay, the difficulty of the examination। तो इसके साथ हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, एक हमारी पैरेलल डायरेक्शन होनी चाहिए, जहां पर हम देखेंगे कि जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है इसको भी ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख स्टूडेंट होंगे फॉर्म्स फिल यहाँ पर करते हैं, पर जो हमारा सिलेक्शन रेट है फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इट इज समवेयर अराउंड 5 to 6%। ओके, तो हम देखेंगे यूपीएससी से ऑलमोस्ट 50% हमारा ज्यादा सिलेक्शन रेट यहाँ पर है ना। अगर आप इस 6% के टॉप में आते हैं, है ना, तो हम देखेंगे उसमें फिर हमारा जीआरएफ हो जाता है, और ऑलमोस्ट हम देखेंगे 15 to 17% जो रेट है वो है हमारा पीएचडी क्वालिफाई का, कि आप आगे पीएचडी जो है परस्यू कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि 3 कैटेगरीज हमारी यहाँ पर होती है, फॉर जेआरएफ, फॉर यूजीसी नेट ओके असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं, एंड फॉर द पीएचडी कैटेगरी। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट्स पीएचडी कैटेगरी के लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते ही हैं, और यूजीसी नेट क्रैक करने का भी काफी अच्छा आपका यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, है ना। अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी करते हैं तो भी आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है वहां पर आपको ओवरलैप देखने को मिलेगा, राइट। तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरीके से हमारा जो एक ही ब्रेन है बट मल्टीपल करियर्स हम अपने लिए चूज कर सकते हैं, और जब हम यूपीएससी जैसा एक बड़ा गोल का टारगेट रखते हैं तो हमारे पास एक सिक्योरिटी, एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। ओके, एंड इट इज अ प्रूडेंट डिसीजन, इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। ओके, बहुत सारी आप वीडियोस देखोगे कि नहीं एक ही प्लान होना चाहिए, बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक जगह फोकस करो, दैट इज ट्रू। ओके, बट देन
the backup plan is a sign of strength, it is a sign of prudence, okay, it is a sign that we are quite practical and realistic, okay, क्योंकि आप देखो कि सिलेक्शन रेट हमारा काफी लो वहां पर चला जाता है एंड द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन इज ऑल्सो हाई, ओके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरियाज, ओके, जहां पर आपका सिलेबस का ओवरलैप आपको देखने को मिलता है, ओके। हमें पता ही है कि रिसेंटली यूपीएससी के जो रिजल्ट्स आए काफी सारे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया है, ओके, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का नहीं होता, सिलेक्शन रेट इतना ज्यादा हमारा कम है। तो अब हमारी जो एक होप है ना, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी है तो आप देखोगे अगर हम यूजीसी नेट की भी तैयारी करते हैं तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो स्टूडेंट्स हमारा ओवरलैप करता है एथिक्स और एसए के पेपर में, क्योंकि एथिक्स और एसए में हम देखेंगे बहुत सारे हमारे सिनेरियोज देते हैं, बहुत सारे एसए में क्वेश्चंस हमारे आते हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ओके, और हमारे एकेडमिक क्वेश्चंस भी आ सकता है, एकेडमिक इन सेंस ऑफ विच आर क्वाइट थियोरिटिकल इन नेचर, पर्सनैलिटी बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड आप देखोगे ये भी हमारे एसए राइटिंग में बहुत हेल्प करता है, यस। कॉम्प्रिहेंशन वीसी जो सीसैट होता है उसमें हम देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमसे पूछा जाता है यूपीएससी में भी, है ना। लॉजिकल रीजनिंग के जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स कमजोर है, ओके, उनको मैं बताना चाहूंगी कि यूजीसी नेट में भी जो है हमारी कुछ यूनिट्स है जिनमें मैथ्स आती है, और जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि दोनों ही एग्जामिनेशन में सीसैट का जो आपका अलग से पेपर होता है प्रीलिम्स में ही होता है, ये वाला पेपर हमारा प्रीलिम्स में होता है, ओके। एसए और एथिक्स ये हमारे मेंस में इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि सीसैट में भी हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, साथ में कुछ क्वेश्चंस हमारे मैथमेटिकल विच आर लॉजिकल रीजनिंग ड्रिवन, यस। डीआई भी हम देखेंगे कि जो है वो जीएस पेपर 3 में अगर आपका ऑप्शनल है तो वहां पर आपको इसमें हेल्प मिलेगी, और जो सीसेट है ना, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इस सेगमेंट में भी देखने को मिलेंगे, है ना। एनवायरनमेंट हमारा जीएस पेपर 3 जो है इसके साथ ओवरलैप हम देखते हैं। आईसीटी हमारा गवर्नेंस में, ओके, जो टेक्नोलॉजी है वहां पर गवर्नेंस में अगर आईसीटी हमने अच्छे से पढ़ा है तो गवर्नेंस का जो टॉपिक है वहां पर आप आईसीटी के कुछ टूल्स के बारे में बता सकते हैं जो कि हमारी गवर्नेंस को की वर्किंग में हेल्प करते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में हम देखेंगे कि जो है हमारे सोशल इश्यूज हैं, ओके, जो डिफरेंट हमारी यूनिवर्सिटीज है, जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं एजुकेशन के लिए, एनईपी 2020 के बारे में वी कैन टॉक अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स, और यहाँ पर हम ओवरलैप काफी अच्छा खासा देखते हैं, यस। इवन हायर एजुकेशन के जो हमारे कमीशन है वो हम यूपीएससी में भी सेम हमारा सिलेबस है, वहां पर भी हमको थोड़ा सा और ज्यादा इन डिटेल डेप्थ में पढ़ना होता है। यूजीसी नेट में भी वही है, डायनामिक यूनिट है, करंट अफेयर्स के साथ भी हमें अपडेटेड अब रहना पड़ता है, ओके। चलिए ये तो हमने बात की पेपर 1 के सिलेबस की ऑफ यूजीसी नेट। अब हम बात करेंगे पेपर 2 जो हमारे यूजीसी नेट का है, जिसमें आप मास्टर्स करते हैं और फिर आप यूजीसी नेट देख सकते हैं उस सब्जेक्ट में, हाउ इट हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देखोगे, आप देखोगे कि प्रीलिम्स में हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ओके, ये हमें पढ़ना ही होता है। लेकिन अगर आपने मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में की है तो आप यूजीसी नेट का जब एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करेंगे, ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो, आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना इन डेप्थ हिस्ट्री वहां पे पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो इन स्टूडेंट्स को तो स्पेशली, है ना, क्योंकि जीएस में भी आप पढ़ते हैं सारे, तो इन स्टूडेंट्स को तो स्पेशली एक बहुत ज्यादा एज मिलती है, एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो इसको हम देखेंगे, जैसे कि पेपर 2 के सब्जेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस, ओके, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, है ना। इंग्लिश लिटरेचर की अभी बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर में भी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है हमारा, हम देखेंगे यूपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स में हमारे ये दोनों सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, और जो मेंस का पेपर होता है हमारा प्रीलिम्स में, ओके, जीएस 1, पेपर 2, ओके, पेपर 3, प्रीलिम्स में सीसैट जो होता है और जो जीएस होता है, इसमें सारे हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स भी एक हमारा उनमें से सब्जेक्ट है, राइट। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ओवरलैप है, ओके, हम देखेंगे जो ओवरलैप हमारा यहाँ पर है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी गवर्नेंस यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, और हमारा मेंस में भी हमसे पूछा जाता है, ओके, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है। सो दीज आर द पेपर्स, राइट।
जीएस पेपर 1 में हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आपकी कवर होती है, प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री आती है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी पेपर 2 में जीएस के पॉलिटी यहाँ पर पढ़ी है। देन पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, तो जो भी इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं जीएस 3 में ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पेपर 1 में पढ़ी है, तो कितना बेनिफिट आपको मिलेगा वहाँ पे। सी सैट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ओके, और जनरल स्टडीज हमारी यहाँ पर इसके डिफरेंट हमारे पेपर्स होते हैं। यस, तो हम देखेंगे जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो यूपीएससी का जो हमारा सिलेबस है और जो यूजीसी नेट का है उसमें ये डिफरेंस है कि यूजीसी नेट में बहुत वाइडली हमें सिलेबस कवर करना है, और जो हमारा यूजीसी नेट के अलावा जो यूपीएससी का पेपर होता है, यूपीएससी में हमें इन डेप्थ ज़्यादा जाना होता है। तो अगर हमने यूपीएससी की तैयारी की या फिर सिर्फ यूजीसी नेट की हम उसकी बात करें तो हमें हेल्प मिलती है क्योंकि हमारा बेस एक तैयार हो जाता है, राइट। सो दिस वाज द सेशन कि जब भी आप किसी अपने बड़े अचीवमेंट या गोल की तैयारी करते हैं साथ में आप पैरेलल एक बैकअप प्लान जरूर रखें। और यूजीसी नेट अगर आप देना चाहते हैं, इफ अनफॉर्चुनेटली इफ यू हैवंट क्वालिफाइड फॉर यूपीएससी दिस टाइम, तो अगर आप ये बैकअप प्लान लेके चलते हैं इसके साथ, इफ यू नो मूव फॉरवर्ड, देन इट इज अ प्रूडेंट डिसीजन, राइट, and you can move ahead with it, and of course you can qualify this examination। और simultaneously अगर आप अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं यूपीएससी की साइकिल के साथ साथ, आप उसके साथ भी इसको मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो गिव यूजीसी नेट एग्जाम एंड दे क्वालिफाई इट, ओके। तो अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट है, आप कुछ टाइम अपना यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को बिल्कुल दे सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। सिलेबस हमारा काफी ज्यादा ओवरलैप करता है, राइट। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जो आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर जो मैं पढ़ाती हूँ, यस, इवनिंग में मेरी 6 to 7 क्लासेस होती हैं फॉर इंग्लिश लिटरेचर, और हिंदी की हमारी फैकल्टीज है, कॉमर्स की है, पेपर 1 के लिए अनिल सर है, ओके। सो ऑल दी एक्सपर्ट फैकल्टीज आर हियर फॉर यू। यू कैन गेट स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारी डेली क्लासेस जो है ये यूट्यूब की यहाँ पर दी हुई हैं, ऑफ कॉमर्स, पेपर 1 इंग्लिश 6 to 7, ओके, जहाँ पर मैं इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस लेती हूँ यूजीसी नेट की। सो मेक श्योर कि आप सभी लाइव ही आके ज्वाइन करें, है ना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, यस। इसी के साथ ये हमारा जो आरंभ बैच है, जहाँ पर आप यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन तक लगातार हमारी यूट्यूब पे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, ओके, इसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द उत्कर्ष एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर एंड गेट एनरोल्ड इन योर प्रिपरेशन, ओके, एंड गेट स्टार्टेड विद यूजीसी नेट प्रिपरेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर अगर आप जुड़ते हैं तो आपको डेली अपडेट्स, ओके, मेरी डेली क्लासेस के अपडेट्स, PDFs of the notes, study material, okay, you get here. So you can join the Telegram channel and let me know in the comment section how do you know, what do you think about the video, and if you enjoyed it, also make sure to share it with your friends who are confused about the backup plan after UPSC. Yes, on that note, I'll take your leave. Thank you so much and have a nice day ahead.